हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का एसएस कोचिंग क्लासेस बाय संतोष सर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को क्लास इंटर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। ये हर साल आपकी परीक्षाओं में आता है, इसके बिना पेपर नहीं बनता है, इसीलिए इस टॉपिक को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो टॉपिक का नाम क्या है? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के दो नियम हैं, पहला नियम और दूसरा नियम। पहले नियम को बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम, दूसरे नियम को बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो चलिए हम दोनों नियमों के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो पहला नियम है किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है? शून्य होता है। देख लीजिए एक बार, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। यानी अगर जो कोई क्या है, आपका कोई परिपथ है, उस संधि पर क्या होते हैं, बहुत सारी धाराएं आ रही हैं और बहुत सारी धाराएं क्या है वहां से जा रही हैं। तो उन सारी धाराओं को हम जोड़ लेते हैं, उसका योग क्या होता है? शून्य होता है। तो देख लीजिए हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, ये आपका संधि है, इधर से भी धारा जा रही है, इधर से भी धारा जा रही है, इधर से भी धारा जा रही है। ये सारे क्या धाराएं हैं, ये सब सारे क्या धाराएं हैं। ये संधि आपका क्या है, ओ है, और मान लीजिए पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। मान लीजिए पहले में धारा संधि की ओर जा रही है, मान लीजिए I1 धारा है पहले में, दूसरे में I2 धारा है, तीसरे में I3 धारा है, चौथे में I4 धारा है, पांचवे में I5 धारा है। पांचों धाराएं हैं। देखेंगे पहला, दूसरा और तीसरा धारा संधि की ओर जा रहा है, ये आपका क्या संधि है, और आपका चौथा और पांचवा जो धारा है वह क्या संधि से दूर जा रहा है। तो किरचॉफ का नियम ये कहता है इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है? शून्य होता है। अगर जो मान लीजिए पहला, दूसरा और तीसरा धारा संधि की ओर जा रहा है, अगर जो हम उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो जो संधि से दूर जा रहे हैं, चौथा और पांचवे को हमें क्या लेना पड़ेगा? निगेटिव लेना पड़ेगा। जो संधि की ओर जा रहे हैं और संधि से दूर जा रहे हैं, तो देख लीजिए संधि की ओर कौन कौन सी धाराएं आ रही हैं। संधि की ओर जा रही हैं, संधि की ओर I1 प्लस I2 प्लस I3, ये आपके तीन धाराएं क्या है, संधि की ओर जा रही हैं। और आपका I4 और I5 ये संधि से दूर जा रही है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, -I4 प्लस -I5 इक्वल टू आपका क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि आपका नियम ये कहता है किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है? शून्य होता है। तो हमने इसको I1 I2 I3 I4 बाकी सारे धाराओं को क्या किया, जोड़ लिया। अब देखिए क्या होता है, ये आपका माइनस है, आपका क्या प्लस है, तो प्लस माइनस से क्या हो जाता है, माइनस होता है। I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0 हो जाएगा। ये माइनस वाले हैं, उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। ये आपका क्या हो गया, किरचॉफ का यही क्या है, नियम है। यानी I1 I2 I3 संधि की ओर जा रही है, जितना धारा क्या होगा, संधि की ओर जाएगा, उतना ही धारा तो संधि से दूर जाएगा। तो I1 I2 I3 संधि की ओर गई, तो इसको हमने क्या लिया, पॉजिटिव ले लिया। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव ले लिया। उसके बाद I4 और I5 संधि से दूर जा रहे थे, हमने इसको क्या किया, निगेटिव ले लिया। तो उन सारे को क्या किया, जोड़ लिया। तो जोड़ने के बाद हमने बराबर 0 कर लिया, क्योंकि ये पहला नियम ही कह रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। प्लस माइनस से क्या होता है, माइनस माइनस लिख दिया, प्लस माइनस से माइनस माइनस होता है। उसके बाद इनको हम उधर पक्षांतर कर दिया। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। समझ में आ गया। तो ये आपका क्या पहला नियम है, किरचॉफ का पहला नियम है। इसका दूसरा नाम क्या है? अगर जो कोई पूछता आवेश संरक्षण, किरचॉफ के आवेश संरक्षण का नियम लिखिए, तो आपको यही आवेश संरक्षण का नियम लिखना है, किरचॉफ का पहला नियम। समझ में आ गया होगा। अब किरचॉफ का दूसरा नियम देखिए, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है? देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है, किसी बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध, किसी बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का जो बीजगणित योग होगा,
उस बंद पास में क्या होगा, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बीजगणित योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका क्या किरचॉफ का दूसरा नियम है। देख लीजिए, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणित योग उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग के बराबर होता है। अर्थात I इंटू ई आर बराबर आपका क्या हो गया, E हो गया। E आपका क्या है ये आपका क्या है, विद्युत वाहक बल। क्या है, विद्युत वाहक बल। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, बंद पास के हिसाब से क्या करते हैं समझते हैं। हम क्या करेंगे, दो बंद पास बनाइए और उस बंद पास में हम क्या करते हैं, प्रतिरोध लेते हैं और क्या लेते हैं, बैटरी लेते हैं। उसमें हम प्रेरित विद्युत वाहक बल की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। तो चलिए, हमारे पास हमने क्या किया, एक सेल ले लिया, उसके बाद इसमें हमने क्या किया, एक प्रतिरोध लगा दिया। उसके बाद इसको थोड़ा उधर उधर बनाया जाए। आपके पास देखिए, ये आपका एक सेल है और ये आपका क्या है, प्रतिरोध है। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल हमने क्या मान लिया, E1 है। और इस तरीके से आपका दूसरा सेल है, इसमें भी एक प्रतिरोध लगा दिया। उसके बाद और एक बंद पास ये हो गया। हमने क्या किया, दो बंद पास ले लिया, ए बी सी डी ई और एफ आपके क्या हैं, दो बंद पास हैं। हम कुंजी भी इसमें लगा सकते हैं। मान लीजिए एक आपका क्या है, बैटरी क्या है, आपका सेल क्या है, E1 है और यहाँ का प्रतिरोध क्या है, R1 है और इसमें जो बहने वाली धारा है वह क्या है, I1 है। ये आपका सेल जो आपका क्या है E2 है और इसका प्रतिरोध क्या है, R2 है और इसमें बहने वाला जो धारा है वह क्या है, I2 है। समझ में आ गया। अब ये आपका क्या है, एक प्रतिरोध क्या है, I3 है। अब देखिए आपका CD है, ये आपका सेल है। सेल के पॉजिटिव सिरे से वैद्युत धारा बहना प्रारंभ हो गया। जब सेल के पॉजिटिव सिरे से वैद्युत धारा बह रहा है तो यहाँ तक क्या आया, I1 आया कि नहीं, यहाँ तक क्या आया, I1 आया। उसके बाद क्या हुआ, ये इसमें क्या बहेगा, यहाँ से I1 आ रहा है, ये यहाँ से I1 और यहाँ से I2। तो इस परिपथ में जो धारा बहेगा I1 प्लस I2, इस परिपथ में क्या धारा बहेगा, I1 प्लस I2। फिर इस तरीके से आपका धारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये इस तरीके से आपका धारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब देखिए किरचॉफ का नियम क्या कह रहा है, देख लीजिए, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणित योग उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणित योग के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात I इंटू आर बराबर। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम पहला बंद पास ए ले लीजिए। आपका पहला बंद पास ए है, दूसरा बंद पास क्या है, ए है। हो गया कि नहीं, पहला बंद पास ए है, दूसरा बंद पास ए है। अब हम क्या करते हैं, इस मेश में हम कोई एक क्लॉकवाइज ले लीजिए, इस तरीके से ले लीजिए। यानी जो इस मेश जो आपका एक क्लॉकवाइज बना है, जो ये मेश बना है, ये इसके डायरेक्शन में जो भी चीजें रहेंगी हम उसको क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे और जो दूसरे रहेंगे उसको हम क्या करेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो चलिए पहले बंद पास में पहला बंद पास, तो आपको पता है पहला बंद पास क्या है, पहला बंद पास, पहला आपका बंद पास क्या है, ए बी डी सी में। पहला बंद पास ए बी डी सी और उसके बाद पूरा बंद कर लीजिए इसको। ए में किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है। अब देखिए इसमें ये आपका क्या है, ये आपका जो भुजा है आपका CD है, इसमें आपका प्रतिरोध क्या है, R1 है। क्या प्रतिरोध क्या है, R1 है और उसके संगत धारा क्या है, I1 है। I1 इंटू R1 हो गया। उसके बाद अब देखिए इसका जो सेल आपका क्या है, E2 है, इसकी धारा इधर जा रही है ना, लेकिन इसका जो तीर है उसकी विपरीत दिशा में है कि नहीं।
तो हम क्या कर लें, माइनस लगा दें, I2 इंटू R2, क्योंकि इसके संगत धारा क्या है, I2 है और प्रतिरोध क्या है, R2 है। अब बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, E1 इधर जा रहा है ना, E1 क्योंकि इस मेष की दिशा में है, और जो ये बनाया गया है उसके बगैर आपका क्या है, E2 क्या उसकी विपरीत दिशा है, E1 माइनस E2 यानी पहले खंड का क्या हो गया, जो आपका भुजा है DC है, इसमें आपका प्रतिरोध क्या है, R1 है, धारा क्या है, I1 है, तो I1 इंटू R1, और आपका जो भुजा आपका AB है, इसमें क्या है, प्रतिरोध आपका R2 है, धारा आपका I2 है, तो माइनस I2 इंटू R2, क्यों, क्योंकि धारा इधर आ रहा है और इसकी जो दिशा है उसकी विपरीत दिशा में है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस ले लिया। ठीक उसी प्रकार से जो सेल है, सेल भी क्या है, इस तरीके से जब इसको हम घुमा रहे हैं तो ये जो सेल होता है इसी की दिशा में है, इस सेल का जो उसी की दिशा में है, और जो दूसरा वाला सेल है उसकी विपरीत दिशा है, इसलिए E1 माइनस E2। अब दूसरे बंद पास में दूसरा बंद पास आपका क्या है, ABFEA। दूसरे बंद पास में हम किरचॉफ का क्या लेते हैं, वही नियम लगाइए। तो देखिए किरचॉफ का वही नियम हो गया कि नहीं, हो गया, किरचॉफ का जो नियम है, फिर इसमें भी हम क्या करते हैं, दूसरे बंद पास में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाइए, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए ये धारा इधर आ रही है और ये आपका जो इस तीर की दिशा है वह तीर की दिशा में है, तो आपका क्या हो जाएगा, I2R2, क्या होगा, I2R2, और ये जो धारा I1 प्लस I2 जा रहा है वो भी क्या इसी तीर के ही दिशा में है, तो प्लस I1 प्लस I2 इंटू क्या हो गया, R हो गया, बराबर इस सेल में सिर्फ एक ही विद्युत वाहक बल है, वो आपका क्या है, E2 है, वो क्या है, E2 है। और आप मेष के हिसाब से भी देख लिए कि इस तरीके से क्या होता है, मेष में किरचॉफ का नियम क्या होता है, लगता है ये आपका बंद पास पहला है, ये बंद पास आपका दूसरा है, इसमें भी हमने किरचॉफ का नियम लगा दिया, इसमें भी हमने किरचॉफ का नियम लगा दिया, किरचॉफ का दोनों नियम क्या किया, लगा करके हमने क्या किया, आपको दिखा दिया। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लीजिए किरचॉफ का पहला नियम क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का जो बीजगणित योग होता है वह क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात आपका I बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। जो संधि की ओर जा रही हैं और जो संधि से दूर जा रही हैं उन सारों को हम जोड़ लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी पहले नियम को हम बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम, पहले नियम को क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। दूसरा क्या है, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों के बीजगणित योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणित योग के क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात I इंटू R बराबर E। अब दूसरे नियम को हम बोलते हैं, ये आपका क्या, आवेश संरक्षण का नियम है। दूसरा नियम का क्या नाम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए यहाँ पे दूसरे नियम का क्या नाम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो अगर जो इस तरीके से भी अगर जो आवेश संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम पूछता है, किरचॉफ के ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए, तो किरचॉफ का दूसरा नियम है। आवेश संरक्षण का नियम पूछे तो किरचॉफ का पहला नियम है। ठीक, अगर जो ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम वीडियो को अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन हो जाए। जय हिंद, जय भारत।